नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि गोल्ड में इस वीक में क्या हो सकता है, कहां से हम सेल कर सकते हैं, कहां से बाय कर सकते हैं और यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स से जानने का प्रयास करेंगे और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इसका सप्लाई जोन है और कौन सा इसका डिमांड जोन है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकली क्या स्थिति चल रहा है और टैरिफ वार का क्या सिचुएशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करने का प्रयास करेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है ये वीडियो। तो दोस्तों देर नहीं करते हुए सीधे हम चलते हैं हमारे फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में और यहाँ से हम समझेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ हम आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज 21 अप्रैल है और आज से ये सप्ताह का शुरुआत हो चुका है। तो आज के दिन में कोई मेजर इवेंट नहीं है, कल भी कोई मेजर इवेंट नहीं है और बुधवार को इसमें एक मेजर इवेंट है हाई इम्पैक्ट वाला और वीरवार को एक हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ है। यानी इस सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन आपको हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ मिलेगा, बाकी जो है आपको मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल जब मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ रहता है या न्यूज़ नहीं रहता है तो उस दिन नहीं रहता है और जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं रहता है तो उस दिन मार्केट मेकर लोग इसको मेकिंग करते हैं और उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो फिर भी अगर आप जोन टू जोन ट्रेड करेंगे तो आपको किसी तरह का समस्या होने की संभावना नहीं है। तो ध्यान से समझेंगे आगे हम चार्ट के माध्यम से कि क्या होगा। उससे पहले हम समझेंगे कि टैरिफ वार का क्या सिचुएशन है। तो आप देख पा रहे हैं और समझ रहे होंगे कि ये जो पिछला सप्ताह रहा पूरा टैरिफ को ही समर्पण रहा। टैरिफ की वजह से ही मार्केट का डांसिंग रहा, टैरिफ की वजह से ही मार्केट में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहा और टैरिफ की वजह से ही गोल्ड जो है पूरी सप्ताह के अंदर में लगभग $400 जो है छलांग मार दिया है। यानी 4000 पीप का। उसको हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो समझ में आएगा और अभी जो है कोई क्लियर नहीं है। बहुत ज़्यादा अनसर्टन है कि कब क्या होगा और क्या सब कुछ होने वाला है टैरिफ के ऊपर में। तो ये कहना अभी मुश्किल है। अभी तो फ़िलहाल के लिए बाकी सभी सभी देशों में तो 90 डेज़ के लिए पोज़ कर दिया है, लेकिन चाइना के ऊपर में टैरिफ, चाइना और अमेरिका के बीच का जो टैरिफ वार है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब अगर हम जियोपॉलिटिकली बात करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर बन चुका है पूरे वर्ल्ड के लिए। कब कहाँ क्या होगा कहना ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। अभी कुछ होता है, 1 घंटा के बाद कुछ होता है, 1 दिन के बाद कुछ होता है, कहना मुश्किल है। तो जो वार ऑलरेडी चल रहा था उस वार में तो कुछ है नहीं। उल्टे जो है नया वार होने का संभावना दिख रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो अभी उसके लिए पहले से अंदाज़ा लगाना है, यानी पहले से हम लोग कुछ कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता है। जो होगा तो सबके लिए होगा और उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा और वार का सिचुएशन में गोल्ड जो है और भी ज़्यादा अपसाइड की ओर जाने का ही संभावना रहेगा। वार की सिचुएशन में गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पर देखा जाता है। इसकी वजह से उस टाइम में गोल्ड जो है और भी ज़्यादा अपसाइड की ओर ही जाने का संभावना रहेगा। अब हम चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चार्ट में अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पर हम मंथली वाला चार्ट में हम आ चुके हैं गोल्ड का। तो गोल्ड का जो मंथली चार्ट का जो ब्रेकआउट हुआ था ये आज से 14 महीना पहले हुआ था और वहाँ से लेकर कंटिन्यू 14 महीना तक ये जो है रैली दे रहा है और पिछले 2 महीने से तो ज़बरदस्त रैली दे रहा है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट का, तो अभी इसका रिट्रेसमेंट के बारे में कहना संभव नहीं है और ये जो महीना खास करके अप्रैल चल रहा है तो ये रिट्रेस लेके, पिछले महीना का रिट्रेस लेके अपसाइड की ओर गया है। तो ऐसा लग रहा है कि इसको भी ब्रेक करके अपसाइड की ओर ही जाना चाहिए क्योंकि अप्रैल महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम जब से ये ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से लेकर मार्च महीना तक का एंडिंग तक का अगर हम देखें तो उसके हिसाब से जो है इसका रिट्रेसमेंट 61% जो है 2727 तक होना चाहिए था, लेकिन वहाँ तक मार्केट नहीं आया और थोड़ा सा ही सिर्फ रिट्रेसमेंट देके, यानी पिछले महीने का, यानी अब मार्च महीना का ही सिर्फ रिट्रेसमेंट लेके मार्केट जो है अपसाइड की ओर ही गया है। अब अगर यहाँ से हम देखें कि मार्केट कहाँ जा सकता है, तो अगर हम पिछले महीना तक यानी अप्रैल मार्च महीना तक का अगर हाई को कंसीडर करें देखें तो इसका जो अगला टारगेट है ये है आपको 3410। यहाँ पर अभी 3410 इस तक पहुँचने का चांसेस है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद हो जाता है आपको 3559 और उसके बाद इसका जो गोल्डन रेशियो है ये आपको
है आपको 3773, यानी कि 3700 से 3800 तक जाने का चांसेस बना हुआ है अभी पिछले महीने का क्लोजिंग के आधार पर अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, ये मंथली वाला हिसाब किताब मैं बता रहा हूँ। अब वीकली को देखते हैं तो अगर हम वीकली के हिसाब से देखेंगे तो पिछले 2 सप्ताह में देख पा रहे हैं कि कितना शानदार जो है मार्केट का मूव हुआ है। यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आप देखेंगे 2957 से लेके यहाँ पर आपको 3357 तक मार्केट ऑलरेडी जा चुका है, यानी कि $400 का, यानी सीधा-सीधी अगर बात करेंगे तो 4000 पीप का जो है छलांग मार चुका है। तो इसका रिट्रेस ले सकता है मार्केट। अगर इसका हम रिट्रेस के बारे में बात करेंगे तो इसका रिट्रेसमेंट बनता है इसका आपको 3107, यानी 3100 तक मार्केट रिट्रेस भी ले सकता है, पुल बैक यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, ये सप्ताह थोड़ा सा जो है असमंजस वाला हो सकता है, और अगर ये 3107 यानी 3100 तक भी मार्केट आता है तो इसको सेल साइड नहीं दिखेंगे, इसको रिट्रेसमेंट कहेंगे पिछले 2 सप्ताह का। उसके बाद फिर यहाँ से पुल बैक ले सकता है मार्केट अप साइड की ओर ही। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीकली के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में मैंने मंथली का जो चार्ट है वहाँ पर बताया कि अभी 3110 का पहला टारगेट है, उसके बाद फिर आगे मैक्सिमम 3800 तक का टारगेट है। हम चलते हैं डेली का चार्ट में। तो डेली के चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसका अभी अगर हम देखेंगे तो अगला टारगेट इसका 3464, और गोल्डन रेशियो है इसका 3603, यानी कि किसी भी हिसाब से मार्केट डाउन साइड की ओर नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर हम लास्ट जो वीरवार को मार्केट चला था, बंद हुआ था, वो इस हिसाब से बंद हुआ था। उसके पहले बुधवार को पूरी तरह से ये मोरोबाजू कैंडल के तौर पे ये बंद हुआ है, लगभग 100% तो नहीं है, तब लगभग मोरोबाजू कैंडल ही बोलेंगे इसको डे के हिसाब से। 100% मारोबाजी ही कैंडल है ये, क्योंकि जहाँ से ये शुरू हुआ है और जहाँ तक एंड हुआ है इसके बीच में कोई वीक नहीं है। तो ये 100% मारोबाजी कैंडल है, और इसका जो है रिट्रेसमेंट भी ये लेके क्लोजिंग दिया है। तो इसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि मार्केट जो है अप साइड होकर भी ओपन हो सकता है, गैप अप से भी ओपन हो सकता है, गैप डाउन से भी ओपन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसका अप साइड की ओर ही जाने का दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट जब ओपन होगा उसके ऊपर उसके हिसाब से दिखाई देगा। अगर ग्लोबली टेंशन, जियोपॉलिटिकली सारा कुछ ठीक ठाक रहा तो डाउन भी हो सकता है, और अगर टैरिफ वार में भी कुछ सुधार हो सकता है कल, तो भी कुछ डाउन भी आ सकता है। हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे DXY को, डॉलर को। तो डॉलर का स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है कि जो ये देख पा रहे हैं आप लोग, पिछले 2 साल का एक रेंज बॉन्ड वाला स्थिति था, तो उसको ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करके कुछ ऊपर भी गया। उसके बाद फिर जब ट्रंप आ गया, फिर ट्रंप आने के बाद ऐसा उम्मीद था कि डॉलर को और वो मजबूत करेगा, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ, और डॉलर उल्टी इतना ज़्यादा कमज़ोर हुआ कि पिछले 2 साल का लो को भी ब्रेक कर दिया है आज। अगर देखेंगे तो पिछले 2 साल का जो लो है उसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है। और अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो गोल्ड ये DXY जो है और भी ज़्यादा नीचे आने का संभावना है। यानी कि इसका अगला टारगेट अगर हम देखेंगे तो 94.11 तक है। अगर हम डे 1 के हिसाब से देखेंगे, ये वो तो मंथली वाला आपको चार्ट था। अब अगर हम वीकली के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो अगला टारगेट है, पहला इसका 97.599 यहाँ तक है, और इसके नीचे अगर क्लोज दिया तो फिर ये इस जगह 94.5 के पास तक आ जाएगा ये मार्केट। अगर ये नीचे आता है तो फिर गोल्ड ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। सेम रेशियो जो आपको दिख पाएंगे यहाँ पर डे 1 में भी सेम हुई है। तब तक इसको हम सेल साइड ही मानेंगे, जब तक इस ट्रेंड लाइन को आप जैसे-जैसे मार्केट चलते चलेगा तो इसका जो ट्रेंड लाइन है इसको बढ़ाते जाना है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा तब तक ये सेल के लिए ही रहेगा। जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज देगा और उसका रिट्रेस करके फिर अपसाइड की ओर जाएगा, तब जाके इसका ट्रेंड को हम चेंज मानेंगे। और अन्यथा अभी तक ये जो है सेल साइड के लिए ही है। और ये DXY जब तक सेल के लिए रहेगा तब तक गोल्ड के लिए कोई भी चांसेस नहीं है कि ये सेल की ओर आए। वो गोल्ड अपसाइड के लिए भी ही रेडी है। और जब ये DXY का जो ये ट्रेंड जब जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया है, अब इसको आप इसका जो नीचे का लेवल है वो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। अगला टारगेट यहाँ इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ, ये सारा कुछ ये एक्टिव हो चुका है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये कौन-कौन सा लेवल से सपोर्ट लेता है, और यहाँ से अगर सपोर्ट लिया तो फिर यहाँ वापस आएगा,
फिर इसको ब्रेक करके अगर इस लेवल पे आया तो यहाँ से फिर इस लेवल पर आकर इसके बीच में कंसीडर करेगा। तो ये सिलसिला चलेगा सेल साइड के लिए ही। अब हम देखेंगे कि जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ही इसका जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला नहीं है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा और आप इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड को प्लान कर सकेंगे और आने वाला सप्ताह में एक अच्छा प्रॉफिटेबल वीक जो है आप बना सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देने का मैं प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो के देखा है, आप सभी लोग को हार्दिक धन्यवाद। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।